कांग्रेसियों के लिए तो हम लोग जूतों की माला तैयार करके रखे, यदि वो यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो हम उनको माला पहनाएंगे वो। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कमलनाथ जी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ, कांग्रेस जो है वो महिला सुरक्षा करेगी, हम महिलाओं का ध्यान रखेंगे, हम नारी सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। कमलनाथ जी ने कहा है थोड़ी देर पहले। ये पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने? 70 साल उन्हें राज किया, तब क्यों नहीं बोला उन्होंने? ये बताइए, जब कहाँ गए थे? 3 तलाक का मामला हमारे मोदी जी ने ख़त्म करवाया है ना, ठीक है। और इसके बाद में 370 हमारे वहाँ से मोदी जी ने हटवाई, तब से कहाँ गए थे? और जब से महिला इतना सारा महिलाओं पे अत्याचार होता था, है ना, कितने रेप होते थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, हम लोग बाहर शाम होते ही बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन आज हम आधी रात को भी अपनी स्कूटी से बाहर जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम बहुत सुरक्षित हैं। वो तो अब वो चुनाव आ गए हैं तो कमलनाथ जी कुछ भी तो बोलेंगे, क्योंकि भाई कांग्रेस है, वोट बैंक की राजनीति करती है और रोटी सेकती है बस। आप भी आए, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, वोट लेने के बाद फिर से चले जाओगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विश्वास भैया जिंदाबाद। अच्छा, माहौल बिल्कुल बीजेपी का है, सभी बहनों को कमल खिलाना है। हमें पुरुषों का तो नहीं पता, लेकिन हम यही चाहेंगे कि हम तो अपने पतियों से भी यही बोल रहे हैं कि भाई आप सिर्फ कमल के फूल पर ही वोट दें, क्योंकि कमल का फूल है तो सब कुछ है। मतलब मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है तो हम लोग सुरक्षित हैं, वरना कांग्रेस की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं था। 70 सालों से उनने राज किया और आज तक कुछ नहीं दिया। आज पार्टी देखिए विकास, ये हमारे यहाँ पर देखिए रोड अभी बनी है, नाली बनी है, लाइटें हैं, सब कुछ है। हम तो यही चाहेंगे हमारे विश्वास भैया आए, हमारे शिवराज जी आए, हमारे मोदी जी आए और शो में भी हम जागरूकता लाएंगे। अब हमारे जो पर्सनल है उनसे तो बोलेंगे ना कि भाई फूल तो खिलाना पर्सनल है जो वही। जी मामा जी हैं भाई, हमारे भैया हैं तो हमारे बच्चों के मामा जी हैं और वो हमेशा रहे। मैं शिवराज जी की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं शिवराज जी की बात कर रही हूँ। भाई हमारे लिए भैया हैं, मामा जी हैं, सब हमारे लिए वही और वही रहेंगे। उनके जगह पे कोई दूसरा नहीं आएगा, हमारे लिए वही हैं और वही रहेंगे। कमल खिले हैं, कमल खिलेंगे। फिर लौटूंगा आपको। आप हमारे साथ पहले जरूर डर लगता था कि अरे यार कोई यानी हमको छेड़छाड़ का डर लगता था, अकेले जाते हैं तो क्या मालूम क्या होगा हमारे साथ, घर पर हम सही सलामत आएंगे क्या नहीं आएंगे, पर अब सेफ है। हमें पहले से मिल रहा है इसलिए हमें नहीं चाहिए। बीजेपी राज में पहले से अच्छा। हाँ तो अच्छा, ये भी ये है कमल के फूल के साथ कमल के फूल के साथ है। कमलनाथ जी के साथ नहीं है। नहीं तो कह रहे हैं मैं खुशहाली लाऊंगा, कमलनाथ जी कह रहे हैं। नहीं, हम लोग तो वैसे ही कमल के साथ ही खुश हैं। हाँ अच्छा, कमल के फूल के साथ। हाँ, कमल के विश्वास के भैया के साथ खुश है। क्या कारण है, क्यों खुश? क्यों भाई, हमारे यहाँ विकास हो रहा है तो खुश होंगे ना। हाँ, पहले हम लोग के यहाँ कितनी लड़ाइयाँ होती थी कि पानी जा रहा है, अब नाली बन गई, कम से कम अब हम लोग कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी गली में। तो हम तो उसी के साथ होंगे ना। हाँ, तो दिग्विजय सिंह के समय कैसा था? महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, लाडली बहन यहाँ भी मिल रहा है लाभ लोगों को? जी बिल्कुल, पूरा लाभ मिल रहा है। पूरा लाभ मिल रहा है भैया, पूरा सब लाडली बहनें हैं। और क्या, कम से कम किसी ने तो सोचा हम लोगों के बारे में। हाँ, तो वो कहते भी हैं मामा जी कि मैं तो सरकार थोड़ा ना चला रहा हूँ, मैं तो परिवार चला रहा हूँ। वो तो कहते हम लोग सब परिवार है ना उनका। हाँ, बन के थोड़ी दे सकते थे, भाई बन के दे रहे हैं, परिवार बन के दे रहे हैं, सरकार बन के नहीं देते। सरकार बन के दिग्विजय सिंह नहीं दिए, कमलनाथ जी ने नहीं दिए, तो ये क्या देंगे? ये कुछ नहीं देंगे। बस हमारे जो दे रहे हैं हमें परिवार बन के दे रहे हैं, हमारे भैया दे रहे हैं, हमारे परिवार है, हमारे नरेला क्षेत्र के लाडले भैया हैं, विश्वास भैया। ठीक। आपका क्या नाम है? आइए पीछे, कहाँ चुप रहे? हाँ, क्या नाम है? सविता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है भोपाल जिले की नरेला सीट पर। नरेला सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर हॉट सीट है और सीधे तौर पर जैसे अलग अलग वर्गों की राय हम आपके तक पहुंचा रहे हैं, इसी बीच सबसे ज्यादा अहम योगदान जो किसी का रहता है चुनाव में वो रहता है महिलाओं का, क्योंकि जो महिला वोटर हैं, जो महिलाओं का वोट जिस भी तरफ जाता है वो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव का रुख जो है वो तय करता है। और इसलिए सीधे तौर पर आज महिलाओं से चर्चा करेंगे। यहाँ पर नरेला विधानसभा की जो यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं उनसे जानेंगे क्या लग रहा है उनको, किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों। और ख़ास तौर पर क्योंकि अगर बात की तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अभी जो योजनाएं चलाई गई, जिसमें सेंट्रिक जो है यहाँ पर महिलाओं को रखा गया और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी, वचन पत्र में भी यही देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर महिलाओं से जानेंगे कि उनको जो है किस पर विश्वास है और क्यों। जी, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम सुषमा चौहान है। सुषमा जी, क्या है माहौल, क्या लग रहा है इस बार? माहौल बिल्कुल बीजेपी का है। सभी बहनों को कमल खिलाना है। हमें पुरुषों का तो नहीं पता, लेकिन हम यही चाहेंगे कि हम तो अपने पतियों से भी यही बोल रहे हैं कि भाई आप सिर्फ कमल के फूल पर ही वोट दें, क्योंकि कमल का फूल है तो सब कुछ है। मतलब मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है तो हम लोग सुरक्षित हैं, वरना कांग्रेस की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं था। 70 सालों से उनने राज किया और आज तक कुछ नहीं दिया। आज पार्टी देखिए विकास, ये हमारे यहाँ पर देखिए रोड अभी बनी है, नाली बनी है, लाइटें हैं, सब कुछ है। हम तो यही चाहेंगे हमारे विश्वास भैया आए, हमारे शिवराज जी आए, हमारे मोदी जी आए और सभी बहनें इसी में लगी हुई हैं। बहनें बिल्कुल यही चाहती हैं कि हमारा भाई है। कांग्रेसियों के लिए तो हम लोग जूतों की माला तैयार करके रखें, यदि वो यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो हम उनको माला पहनाएंगे वो। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कमलनाथ जी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ, कांग्रेस जो है वो महिला सुरक्षा करेगी, हम महिलाओं का ध्यान रखेंगे, हम नारी सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। कमलनाथ जी ने कहा है थोड़ी देर पहले। ये पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने? 70 साल उन्हें राज किया, तब क्यों नहीं बोला उन्होंने? ये बताइए, जब कहाँ गए थे? 3 तलाक का मामला हमारे मोदी जी ने ख़त्म करवाया है ना, ठीक है। और इसके बाद में 370 हमारे वहाँ से मोदी जी ने हटवाई, तब से कहाँ गए थे? और जब से इतना सारा महिलाओं पर अत्याचार होता था, है ना, कितने रेप होते थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हम लोग बाहर शाम होते ही बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन आज हम आधी रात को भी अपनी स्कूटी से बाहर जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम बहुत सुरक्षित हैं। वो तो अब वो चुनाव आ गए हैं तो कमलनाथ जी कुछ भी तो बोलेंगे, क्योंकि भाई कांग्रेस है, वोट बैंक की राजनीति करती है और रोटी सेकती है बस। आप भी आए, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, वोट लेने के बाद फिर से चले जाओगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विश्वास भैया जिंदाबाद। अच्छा, जो इन्होंने कहा कांग्रेस वाले आते हैं वोट मांगने और वोट मांग के 5 साल गायब रहते हैं, फिर उसके बाद 5 साल बाद दिखते हैं, ऐसे ही है क्या? जी बिल्कुल सही है ये। क्या नाम है आपका? स्वाति अरोरा। जी स्वाति जी, क्या लग रहा है आपको अभी, क्योंकि कमलनाथ जी ने कहा थोड़ी देर पहले हम आएंगे, महिलाओं के लिए खुशहाली लेकर के आएंगे मध्य प्रदेश। इतने सालों से कहाँ थी खुशहाली? जब भी तो खुशहाली देना थी ना। अब एकदम से कैसे जागृत हो गई खुशहाली? हमको तो पहले भी खुश थे और अभी भी खुश हैं। भाजपा आएगी तो और खुश होंगे हम लोग। हाँ, एनी टाइम खुश रहेंगे फिर हम। अच्छा, क्या कारण है, क्यों महिलाएं भाजपा के साथ हैं? कांग्रेसों ने कुछ अच्छा काम करा होता तो हम उनका नाम लेते, मगर उन्होंने कुछ ऐसा काम करा नहीं है तो हम भाजपा के पक्ष में हैं और भाजपा ही आनी चाहिए और आएगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अच्छा, महिलाएं तो बता रही हैं, लेकिन क्या लग रहा है, पुरुषों का क्या लग रहा है, वो देंगे वोट? वो पुरुषों में भी हम जागरूकता लाएंगे। अब हमारे जो पर्सनल है उनसे तो बोलेंगे ना कि भाई फूल तो खिलाना पर्सनल है जो वही। जो हमारे आसपास में है हम उनसे भी इसके लिए आग्रह करें। क्यों, क्या कारण है, क्यों कांग्रेस तो कह रही है हम तो खुशहाली लाएंगे? यहाँ पे 23 साल हो गया जब पहली बार चुनाव में आए थे भैया 2008 में। उसके पहले हमारे रोडों पे इतने गड्ढे थे, हम लोग कैसे मार्केट जाते थे, क्या होता था वो हम लोग सब कुछ झेल चुके थे। टैंकर आती थी यहाँ पे, पानी किसी के घर नहीं था, एक टैंकर के साथ हम लोग 20-20 लोग। 2008 में के बाद में हमारे यहाँ रोड, पानी सब कुछ हो गया, तो इससे खुशी की बात क्या होगी? कौन से भैया की बात कर रहे हो? विश्वास भैया, विश्वास। हमारे विश्वास भैया। हम हजारों बहनों के भाई हैं, दिलों में राज करते हैं बहनों के। वो लाखों बहनों से राखी बंधवाते हैं। वो हम सब बहनें हैं उनकी, हम सब बहनें हैं उनकी और हम सब बहनें ही उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनको आने की जरूरत नहीं है, हम सब बहनें जागरूक करेंगे लोगों को और विश्वास भैया ही आएंगे, 100% आएंगे। और कोई भी क्यों लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बताइए आप क्या कहते हैं? जब हम लोग भैया बोले ना तो आप खुद समझ जाइए कि हम लोग भैया किसको बोल रहे हैं। हम लोगों ने विश्वास भैया को भैया भैया माने हैं, उनको मानते हैं, हम लोग नाम लेते ही नहीं है। हमारे लिए वो भैया हैं भैया। अब आप इससे आगे समझ जाइए कि हम सारी बहनें भैया किसको बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल यहाँ भी लाडली बहनों का बहुत जिक्र हो रहा है, मामा जी का बहुत जिक्र हो रहा है आजकल। नहीं, मामा जी हैं भाई, हमारे भैया हैं तो हमारे बच्चों के मामा जी हैं और वो हमेशा रहे। मैं शिवराज जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं शिवराज जी की बात कर रही हूँ भाई। हमारे लिए भैया है, मामा जी हैं, सब हमारे लिए वही और वही रहेंगे। उनके जगह पे कोई दूसरा नहीं आएगा। हमारे लिए वही हैं और वही रहेंगे। कमल खिले हैं, कमल खिलेंगे। फिर लौटूंगा आपको। आपका क्या नाम है? मेरा नीतू विश्वकर्मा। नीतू जी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल? सब बढ़िया माहौल है भैया। अभी तो चुनाव है तो हम बहनें सब लगी हैं विश्वास भैया के लिए, बीजेपी के लिए।
और कमल ही खिलाना है। और क्यों? लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हम खुशहाली लाएंगे, हमें लाओ ना एक बार। क्यों क्यों खुशहाली लाएंगे? क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। पहले कहाँ गए थे? पहले भी तो बोलते ना, आते कभी आते ही नहीं है, कोई भी नहीं आता। हमारे यहाँ तो कांग्रेस से कोई आया ही नहीं है। आए हैं तो सिर्फ बीजेपी से आए हैं, विश्वास भैया आए हैं, और हम सब बहनें लगे हुए हैं विश्वास भैया के लिए। उनको ही कमल ही खिलाना है और उन्हीं को जिताना है। बच्ची ने ताली जी जी। वो 10 बजे रात में आते हैं झंडा लगाने, 11 बजे रात में आते हैं, कांग्रेस ही आते हैं 11 बजे रात में झंडा लगाने आते हैं, पोस्टर चिपकाने जाते हैं। लेकिन हम तो दिन में सबके सामने खुल के झंडा लगाते हैं, खुल के बोलते हैं। अम्मा आइए ना आगे, पीछे कहाँ जा रहे हैं? आगे आइए, क्या नाम है? अब मेरा सिर दर्द कर रहा था। कोई नहीं, बता दीजिए कौन आ रहा है। बस हम और हमें यही खुशी का, नाली बन गई, रोड बन गया, बस यही सब कुछ यही खुशी है, नाली रोड बन गया। और क्या भैया शिवराज वही भैया आएंगे और क्या हमारे। हाँ जी आपका आगे आइए, पीछे कहाँ, क्या नाम है? हमको यही है कि नाली बन गई, रोड बन गई, पानी आ रहा, सब कुछ अच्छा है, हैं? और उसका हम जीतने चाहिए भैया को। अच्छा, वो भैया में सबका मतलब फेमस है विश्वास। व्यवस्था, हाँ, विश्वास भैया आना चाहिए, कमल खिलाना चाहिए सब। अच्छा, तो कांग्रेस कह रही है ना हम खुशहाली लाएंगे। नहीं ले आएंगे कभी, अब तक क्या किया है हमने? अभी तक कुछ नहीं किया है। तो उनका जब समय था, उनके समय कैसा था वो भी देखा हो। हैं? उन्हें हम थे नहीं जब थे भोपाल में, उनके समय पे कुछ था ही नहीं। जब ऐसा गड्ढे थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लड़ाइयाँ होती थी, दंगे और फसादे होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, बहनाएं सुरक्षित नहीं थी, कभी हम अकेले जा नहीं सकते थे कहीं पर। आज हम खुल के जा सकते हैं, रात में भी हम ट्रेवल्स कर सकते हैं। अब वहाँ तो कर नहीं सकते थे उनके राज में। हाँ, अच्छा, और क्योंकि अभी बार बार यही चीज पे बढ़ावा दिया जा रहा है, कांग्रेस तो कह रही है कुछ नहीं हुआ, यहाँ महिलाएं सेफ, कह रही हैं कि यहाँ महिलाएं सेफ नहीं है बीजेपी के राज में, कांग्रेस कह रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हाँ, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या नहीं, हम तो बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सेफ हैं, कहीं भी जाते हैं आते हैं, बेधड़क जाते आते हैं। बस ऐसा लगता है भैया हमारे साथ हैं, भैया हमारे साथ। पहले जरूर डर लगता था कि अरे यार कोई यानी हमको छेड़छाड़ का डर लगता था, अकेले जाते हैं तो क्या मालूम क्या होगा हमारे साथ, घर पर हम सही सलामत आएंगे क्या नहीं आएंगे, पर अब सेफ है। अब सेफ है, ठीक है। फिर लौटूंगा आपका क्या नाम है? अलका अलका कड़ेरी। यहीं के रहने वाले? जी बिल्कुल। आप किसके साथ हैं इस बार? कमल के साथ। देखो, दो कमल हैं, कमल का फूल है, एक कमलनाथ है। कमल के फूल के साथ। कमल के फूल के साथ है। कमलनाथ जी के साथ नहीं है? नहीं नहीं। तो कह रहे हैं मैं खुशहाली लाऊंगा, कमलनाथ जी कह रहे हैं। नहीं, हम लोग तो वैसे ही कमल के साथ ही खुश हैं। हाँ। अच्छा, कमल के फूल के साथ। हाँ, कमल के विश्वास के भैया के साथ खुश हैं। क्या कारण है, क्यों खुश? क्यों भाई, हमारे यहाँ विकास हो रहा है तो खुश होंगे ना। हाँ? पहले हम लोग के यहाँ कितनी लड़ाइयाँ होती थी कि पानी जा रहा है, अब नाली बन गई, कम से कम अब हम लोग कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी गली में। तो अच्छा, अब यानी कि अब सब सही लग विकास हो रहा है हमारे यहाँ तो खुश तो होंगे। हाँ, नर्मदा जल रहा है। रहूंगा आपके पास। आपका क्या नाम है? मोहिनी त्रिपाठी। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने स्वास्थ्य कॉलोनी। आपको क्या लग रहा है? नहीं, अच्छा लगता है, कमल अच्छा है, कमल ही आएगा, हम सब उनके साथ हैं। कमलनाथ या कमल? नहीं, कमलनाथ नहीं, फूल, हाथ फूल गुलाब का, उसी के साथ हैं, उसी के साथ रहेंगे। हम लोगों का सबका समर्थन है और बहुत सेफ है, हम सेफ महसूस करते हैं। अच्छा, इनके में सेफ महसूस। हाँ। और कांग्रेस के समय, कांग्रेस का भी तो देखा होगा। नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस के में कुछ नहीं था ऐसा, जो जैसा है वैसे ही बोलना पड़ता ना, बोलेंगे ही और का। जो काम करेगा तो हम तो उसी के साथ होंगे ना। हाँ, तो दिग्विजय सिंह के समय कैसा था? महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, लाडली बहना हुए यहाँ भी मिल रहा है लाभ लोगों को? जी बिल्कुल, पूरा लाभ मिल रहा है। पूरा लाभ मिल रहा है भैया, पूरा सब लाडली बहनें हैं। और क्या, कम से कम किसी ने तो सोचा हम लोग के बारे में। हाँ, तो वो कहते भी हैं मामा जी कि मैं तो सरकार थोड़ा ना चला रहा हूँ, मैं तो परिवार चला रहा हूँ। वो तो कहते हम लोग सब परिवार है ना उनका। हाँ, बन के थोड़ी दे सकते थे, भाई बन के दे रहे हैं, परिवार बन के दे रहे हैं, सरकार बन के नहीं देते। सरकार बन के दिग्विजय सिंह नहीं दिए, कमलनाथ जी ने नहीं दिए, तो ये क्या देंगे? ये कुछ नहीं देंगे। बस हमारे जो दे रहे हैं, हमें परिवार बन के दे रहे हैं, हमारे भैया दे रहे हैं, हमारे परिवार है, हमारे नरेला क्षेत्र के लाडले भैया हैं, विश्वास भैया। ठीक। आपका क्या नाम है? आइए, पीछे कहाँ चुप रहे? हाँ, क्या नाम है? सविता। हाँ जी, कविता जी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल? बस भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए, ये माहौल है। बीजेपी आना चाहिए, क्या कारण है? सब बहनें भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। सब बहनें बीजेपी को? जी जी जी। क्यों? वो कमलनाथ जी तो कह रहे हैं खुशहाली तो मैं लाऊंगा, एक बार मुझ पर भरोसा जताओ।
नहीं, शिवराज सिंह जी के साथ ही है हम तो सब। अभी तक कमलनाथ जी को देखा भी नहीं है। कहाँ है? 15 महीने के लिए आए थे, 15 महीने के लिए आए थे। कितनी खुशहाली दी है, कितनी चलाए, वो सब उनका रखा रह गया। 15 महीने काम नहीं किया। नहीं सर, हमारे यहाँ तो विकास हो रहा है, तो हम तो कमल ही खिलाएंगे। जी जी, आप आइए, आपका क्या नाम है? मैं क्या बोलूँ? बताइए, आप कह रहे थे आपको भी मिला लाभ लाडली बहन? हाँ मिल रहा है। क्या नाम है आप? नीता। नीता जी, वो कांग्रेस कह रही है हम आएंगे हम भी लाभ देंगे। हमें पहले से मिल रहा है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। बीजेपी राज में पहले से हाँ। अच्छा। हाँ तो अच्छा, ये भी सुनने में आया कि जब यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने 900 वादे लेके आई थी। 1.5 साल हुए, 1.5 साल में 900 में से 100-150 कुछ तो पूरे किए हों। वो वादे लाई और कुछ पूरे नहीं किए, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और संबल योजना ये सब बंद कर दी थी। जो गरीबों को लाभ मिल रहा था, जिनसे संबल कार्ड योजना, ये बेचारे गरीब लोगों को सहारा था, वो सारी बंद करके चली गई। और खुद का और दूसरों को ही बंद कर दिया, और ऊपर से सिर्फ अपनी जेब भरी उन्होंने। और बस उन्होंने सोचा अब तो हम तो आ गए 5 साल के लिए, लेकिन जनता बहुत सही थी। वो तो अच्छा हुआ सिंधिया जी कांग्रेस में आ गए, और अच्छा हुआ हमारी अच्छे कर्म किए थे शिवराज जी ने। ऊपर वाली की कृपा थी, तो हमारी और बहनों का प्यार था, बहनों का आशीर्वाद था उनके ऊपर, तो फिर से हमारी सरकार बन गई। तो बहनों का उद्धार हो गया, और आगे भी बहनों का उद्धार ही करेंगे मामा जी। और हमारे विश्वास भैया तो हमारे सबके दिलों में राज करते हैं। विश्वास भैया हैं, शिवराज मामा हैं, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो नर्मदा लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो नर्मदा लाए हैं हम उनको लाएंगे, नरेला में फिर से हम कमल खिलाएंगे। बहनों का तो सुना आशीर्वाद, काका से पूछेंगे। बहनों का तो आशीर्वाद है। काका आप बताइए, आपने दोनों सरकारें देखी? दोनों सरकार देखी साहब। कांग्रेस तो कह रही खुशहाली लाएंगे अब हमको। कांग्रेस के शासन भी देखा, कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ। कीचड़ मची रहती थी पूरे शहर में, गड्ढे भी देखे, नालियां भी देखी, कभी नाली नहीं बनी। रजिस्टरों में सड़कें बन जाती थी कांग्रेस के समय में, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। अब किसको जिताना चाहते हैं? अब बीजेपी आएगी, बीजेपी कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। कमलनाथ जी ने कहा थोड़ी देर पहले खुशहाली लाएंगे हम, हमारी सरकार बनाओ एक। कमलनाथ जी का काम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। आज तक उन्होंने इससे पहले 15 महीने की सरकार बनाई, वो अपनी सरकार नहीं चला पाए। वो लोग और इतना बड़ा मध्य प्रदेश जो इतना बड़ा जन समूह है, उसको क्या चला पाएंगे? वो अपने कुछ राजनेताओं को नहीं संभाल पाए, उनको आपस में उनके विचार नहीं मिल पाए, वो लोगों से विचार कैसे मिला पाएंगे? और विश्वास भैया जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, हमारे जो मामा जी श्री शिवराज जी हैं, उन्होंने इतना कार्य किया है। हमारा संबंध ये नाली, ये रोड आज बने या ना बने, ये तो बनना ही है और अच्छे बनेंगे। हमारा संबंध सिर्फ ये नाली रोड से विश्वास भैया से नहीं है, विश्वास भैया से हमारा पारिवारिक संबंध है। विश्वास भैया ने नरेला में नेता बनना पसंद नहीं किया, वो हमेशा बेटे के रूप में रहे हैं, बहनों के बड़े भाई के रूप में यहाँ रहे हैं। तो वो एक सदस्य है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो नेता नहीं है। तो हम उनका खुले हाथ से, दोनों हाथ से स्वागत करते हैं। भैया ही आएंगे। तो सीधे तौर पर आपने सुना, आज हमारी टीम आप पहुंची भोपाल जिले की जो है नरेला कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और यहाँ पर आकर के सीधे तौर पर आपने जो है जनता की आवाज़ सुनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, पूरे मध्य प्रदेश को लेकर के। यहाँ पर अपनी राय सीधे तौर पर महिलाओं ने रखी कि महिला जो है वो किसके साथ हैं और क्यों। और ऐसे ही लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय इसी तरीके पहुंचाते रहेंगे। देखिए, जब हम कवरेज करते करते पहुंचते हैं तो पता लगता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिला या नहीं। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है यहाँ पर महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं, वो जो है यहाँ पर उनको ये क्या नाम है? भगवान सिंह ठाकुर। अच्छा, ये किसकी तरफ से व्हील चेयर में? ये विश्वास भैया की। विश्वास जी की तरफ जी, हम सिर्फ गए थे, उनको बताया गया कि इन पैरालाइज हैं, तो उनने बताया कि बोले जो हमसे संभव मदद होगी। राशन कार्ड में नाम नहीं था, उनने नाम जुड़वा दिया, और समग्र आईडी, मतलब बहुत कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं था जो इनका, सब उनने एक दिन में पूरा सारा काम करवा दिया, और गाड़ी भी गिफ्ट कर दी है। अच्छा, ये गाड़ी भी इनको जी। तो कांग्रेस तो कह रही कुछ काम नहीं किया, बीजेपी के लोग कुछ काम नहीं करते हैं, आके बस जो है बैठे रहे। तो उनके कहने से होता क्या है? तो जो काम कर रहा है वो दिख रहा है, जो वही बोलेंगे। जो वो कह रहे हैं काम नहीं करते, हम तो कह रहे हैं काम कर रही है, तो ये तो सामने है ना, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है, जो सामने प्रमाण दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन क्या लग रहा है इस बार सरकार बनाएगी बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है खुशहाली हम वो तो खुशहाली वो तो आ गई और निकल गई, जो 15 साल देख लिए उनके, जो अब तो खुशहाली जो आ रही है तो चल रही है। बीजेपी आएगी, कमल खिला है, कमल खिलेगा।